ये लीजिए। हाँ चलो। अरे वही नहीं। वंदु, आप यहाँ? अरे आज हम लोग महाबलेश्वर जा रहे हैं ना, तो इसलिए सोचा मंदिर जाकर आऊं। और आप कैसी हैं? घर पर सब कैसे हैं? आई बाबा और दादा? सब 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 बहुत अच्छे हैं। तू बता, तू कैसी है? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अब तेरा काम कैसे चल रहा है? बिल्कुल अच्छा चल रहा है। अच्छी खासी कमाई हो रही है और घर का खर्च निकल पा रहा है। वो तो बढ़िया है। और ये गुड़िया कैसी है? कैसे हो आप? आप चॉकलेट खाओगे? अरे नहीं वही नहीं, चॉकलेट मत दीजिए इसे। इसके दांत बहुत खराब हो रहे हैं, दिन भर चॉकलेट ही खाती रहती है ये तो। अरे आज अगर ये मेरे हाथ की चॉकलेट खा लेगी तो कुछ नहीं जाएगा। चल। अरे नहीं। वंदु, ये तेरे हाथ पे क्या? अरे नहीं वही नहीं, वो किचन में काम कर रही थी ना, तो थोड़ी चोट लग गई बस। मम्मी झूठ बोल रही हैं। कल पापा ने मम्मी को बहुत मारा। नहीं वही नहीं, आप इसकी बात क्या सुन रही है? ये तो झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये झूठ बोल रही है ना, तो इसके सर पे हाथ रख के कसम खा। बंधु, मैंने तुझे हमेशा कहा है कि तुम मेरी ननद ही नहीं तो तू हमेशा से मेरी छोटी बहन रही है। प्लीज मुझसे कुछ छुपा मत, मुझे पता क्या बात है। बंधु, अजीत अजीत तेरे साथ ये सब कुछ कर रहा है। और मैं मानव से आज ही बात करूंगी। नहीं वही नहीं, प्लीज दादा से इस बारे में कुछ भी मत कहिएगा। उन्हें पता चलेगा कि मेरे साथ ये हुआ है तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। और पता नहीं, गुस्से में आकर अजीत को कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो। वही नहीं, आप चिंता मत कीजिए, जैसा चल रहा है उसे चलने दीजिए, मैं सब देख लूंगी। बंधु, तो लेकिन कब तक ऐसे? आप चिंता मत कीजिए वही नहीं, मैं सब सह लूंगी। और आज नहीं तो कल अजीत को काम तो मिल ही जाएगा और कामयाबी भी मिलेगी। धीरे धीरे वो सुधर ही जाएंगे, उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो जाएगा। आप तो जानती हैं ना, ये अजीत दिल के बुरे नहीं हैं, मुझसे कितना प्यार करते हैं। हाँ बस वो कभी कभी फ्रस्ट्रेशन में आकर थोड़ा बहुत। और वही नहीं, मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है, एक ना एक दिन अजीत सुधर ही जाएंगे, आप यकीन मानिए। मैं चलती हूँ। देखने दिल्ली क्या लाई। तुझे गजरे पसंद है ना? मुझे ये बता, तू है कैसी? मैं एकदम ठीक हूँ। कैसे लगे तुझे? और ये क्या, तू ये एल्बम देख रही है? पुरानी फोटोज देख रही थी? हाँ देखा, तूने मुझे याद किया और मैं आ गई। तुझे गजरे अच्छे लगते हैं ना? मुझे आज भी याद, बाबा हमेशा तेरे लिए गजरे लाया करते थे। तुझे गजरे अच्छे नहीं लगे? मैंने सोचा तुझे अच्छे लगेंगे इसलिए मैं लेकर आई। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। गजरे तो मुझे हमेशा ही पसंद आते, और ये भी अच्छा लगा कि कोई तो है जो मुझे उनकी कमी महसूस नहीं होने दे रहा। चल, और मैं तुझे लगा भी दे। अरे नहीं नहीं, अरे आई लगा लेना, लगा ना, अच्छे लगेंगे।
देख कितने खूबसूरत लग रहा है। ये तू भी लगा। अरे मैं कहाँ। वहीनी आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ। आई, वो किचन में सब्जियां यूं ही खुली पड़ी हुई हैं, सड़ रही हैं। कम से कम फ्रिज में तो रख दिया होता उन्हें। हाँ, वो कल रात हमने एक ही सब्जी बनाई ना, तो बाकी सारी सब्जियां बच गई, इसलिए बाहर रह गई। अरे आई, पर फ्रिज में रख देते, खराब नहीं होती। और एक आध सब्जी और बना लेते। आपको तो पता है ना कितना पैसा खर्चा होता है उनको लाने में। मंजू, मैं आज सुबह वो सारी सब्जियां फ्रिज में रखने ही वाली थी। रात को इतनी थक गई थी ना, सोचा सुबह। प्लीज ये बहाने ना आप मुझसे मत कहो। बाबा की फ्रेम खरीदने के लिए आप पता नहीं कहाँ भटकती रहती हैं, तब आपको थकान नहीं होती। एक सब्जी एक्स्ट्रा बना लेती, उसमें आपको थकान हो जाती। वहीनी, ये क्या कह रही है आप? अरे आई की भी उम्र हो चुकी है ना, अगर आई ने नहीं किया तो आप कर लेती। अच्छा, मैं कर लेती? मतलब दिन भर ऑफिस में खटने के बाद मैं यहाँ घर पर आकर भी काम करूँ? देखिए, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। अगर यही सब कुछ है तो आप एक नौकरानी क्यों नहीं रख लेती? ओहो, नौकरानी रख लो, उसके पैसे कौन देगा वैशु? अरे बाबा का पेंशन आता है ना, उसमें से आई दे दे, ठीक है? और आई की दवाइयों का खर्चा कौन उठाएगा? कौन उठाएगा मतलब? आप है, दादा है, आप नहीं कर सकते ये सब? वैशु, हम वैसे ही बहुत कुछ करते हैं, पूरा घर संभालते हैं, इतने दिनों से इतने सारे खर्चे होते आ रहे हैं, पूरे घर का झंझट है हम लोगों के सर के ऊपर। देखो बहुत हो चुका है, इससे ज्यादा बोझ हम नहीं उठा सकते हैं। वहीनी, क्या वहनी? और तुम क्यों हमारे घर के मामले में बोल रही हो? हम आपस में निपट लेंगे ये। और तुम्हें अगर इतना ही प्यार है ना अपनी आई से, तो इन्हें अपने साथ में लेकर अपने घर पर जाओ। आई, तू चल मेरे साथ, तू यहाँ नहीं रहेगी। नहीं विशु, मैं नहीं आऊंगी। आई प्लीज आई, तू वहीनी तेरी इस तरह बेइज्जती कर रही है, आज मेरे सामने कर रही है। आई एम श्योर जब हम लोग नहीं होंगे ना, फिर भी तेरी इसी तरह से बेइज्जती होती होगी। और आज तक तूने हमसे ये बात छुपाई। अरे मैं कैसे बताती वैशु? आई कैसे बताती? क्या होता है आई? तेरे घर में, तेरे अपने घर में तुझसे नौकरानी जैसा सलूक किया जा रहा है। मैं तुझे यहाँ नहीं रहने दूंगी, तू चल मेरे साथ। नहीं, अरे कल तेरे बाबा आएंगे और उन्हें पता चलेगा कि मैं घर में नहीं हूँ, तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। आई बाबा कहाँ है, कैसे हैं, ये हम कोई नहीं जानते। तू कब तक इस तरह उनकी राह देखती रहेगी? हाँ अरे नहीं, देख तू तो जानती है कि मंजू बस जुबान की बहुत तीखी है, लेकिन दिल की अच्छी है, और मैं उसे दोबारा ऐसा शिकायत का मौका ही नहीं दूंगी, ठीक है ना? देख तू जबरदस्ती मत कर, लेकिन मैं नहीं आऊंगी। और मुझसे वादा कर कि तू ये सारी बातें किसी को नहीं बताएगी। तुझे मेरी कसम वैशु, किसी को नहीं बताएगी। ठीक है, मैं वादा करती हूँ, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। और अभी तो रो मत। हाँ वर्षा, इन सब खिलौनों को छोड़ो, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। अपना सोहम तो डॉक्टर ही बनेगा। नो वे, मेरा सोहम पायलट बनेगा और हवा में उड़ेगा, है ना सोहम? चलो ठीक है, ना तुम्हारी ना मेरी। सोहम से पूछ लेते हैं कि उसको क्या बनना है। बताओ सोहम, क्या बनोगे आप? डॉक्टर बनोगे ना? नहीं सतीश, सोहम पायलट बनेगा। तुम्हें तो पायलट ही बनना है सोहम, है ना? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तुम बस माल भेजने से पहले एक बार चेक कर लेना। ओके। एक काम करो, काम खत्म कर लो, मैं बाद में कॉल करता हूँ। क्या कर रही हो? वही जो तुम चाहते हो। समझने की कोशिश करो, मैं जो भी कर रहा हूँ तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहा हूँ। अगर मेरी भलाई के बारे में सोचते
तो तुम ये सब नहीं करते। खैर, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आज के बाद वही होगा जो तुम चाहते हो। मैं तुम्हारे सामने सोहम का नाम कभी नहीं लूंगी। वर्षा, मैंने कुछ सोचा है। मैं सोचता हूँ कि यहाँ से हम दोनों बहुत दूर चले जाएं, जहाँ पर ना सोहम की यादें हो, ना ही उससे दूर जाने का गम। फासले बढ़ जाने से प्यार कम नहीं होता सतीश। मैं चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, तो हमको कभी नहीं भूल पाऊंगी। कम से कम यहाँ रहने से उसके आसपास होने का एहसास मुझे जिंदा तो रखेगा। यहाँ से दूर चली जाऊंगी तो मर ही जाऊंगी। सतीश प्लीज, मुझे उससे दूर मत लेकर जा। मुझे उससे दूर नहीं जाना। मुझे उससे दूर नहीं जाना सतीश। मुझे मत लेकर जाओ प्लीज। प्लीज मत लेकर जाओ। आई, हम लोग महाबलेश्वर जा रहे हैं ना? हाँ जा रहे हैं। बस एक बार मानव जल्दी से घर आ जाए, फिर हम लोग जाएंगे। और वहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी होंगे ना? अरे इतने ऊंचे, जितनी हमारे इतनी लंबी लंबी बिल्डिंग्स है ना, उतने बड़े बड़े पहाड़ है वहाँ पर। और जंगल? जंगल भी होगा, बहुत बड़ा जंगल। और जंगली जानवर भी होंगे ना? जानवर तो होंगे वहाँ, है ना? तो फिर मैं तो अपनी गन लेना भूल ही गया। और मैं उन जंगली जानवरों से कैसे लड़ूंगा? आई हाँ ये तो है। एक काम कर, जा अपनी गन भी लेकर आ, जल्दी से जा। सोम, तू क्या कर रहा है? मानव, ये लीजिए पानी। अच्छा मानव, आप खाना अभी खाएंगे या फिर ऐसे ही चले? वैसे भी टाइम हो गया तो हम निकलते हैं। मैं भी बैग नहीं मानव, आप एक काम कीजिए, आप खा ही लीजिए। ऐसे घर से खाली पेट निकलना अच्छा नहीं होता। मैं भी आपके लिए खाना लगाती हूँ। अर्चना, अर्चना, I'm sorry. I'm sorry, हम लोग महाबलेश्वर नहीं जा सकते। मुझे पता है कि बहुत एक्साइटेड हो और तुम बहुत हर्ट हो रही हो, लेकिन अच्छा बात ही कुछ ऐसी है कि मानव, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि हम... अच्छा तुम्हें वो प्रोजेक्ट के बारे में पता है ना? दिन रात मैं मेहनत करता था। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था वो। डीके सर ने कहा कि 2 दिन में उसको शुरू करना है और वो प्रोजेक्ट धर्मेश को दे रहे थे। मानव, तो वो प्रोजेक्ट 1 हफ्ते बाद भी तो शुरू हो सकता है ना? यही मैंने भी बोलने की कोशिश की, लेकिन वो कह रहे हैं कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। अगर शुरू करना है तो सिर्फ 2 दिन के अंदर शुरू करना पड़ेगा। तो बताओ मैं क्या करता? इसलिए मैंने सोचा कि ये ट्रिप कैंसिल। मानव, आपने सिर्फ अपने प्रोजेक्ट के बारे में सोचा ना, हमारी खुशियों के बारे में नहीं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका ये प्रोजेक्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं खुद चाहती हूँ कि अपनी जिंदगी में बहुत तरक्की करें, ठीक है? मानव, अगर आपको अपना प्रोजेक्ट ही करना था तो फिर आपने हमसे वादा ही क्यों किया मानव? अच्छा तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं जाना है? तो मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ वक्त बिताऊं, लेकिन अब मैं क्या करूं मुझे बताओ। पहले मैंने छुट्टी ले ली, सब कुछ ऑर्गेनाइज कर दिया। उसके बाद डीके सर ने कहा कि अगर तुम जा रहे हो तो ये तुम्हारा प्रोजेक्ट मैं धर्मेश को दे दूं। तुम बताओ मैं क्या करूं इसमें? मानव, आप मुझे समझाएंगे और मैं समझ जाऊंगी, क्योंकि मैं सब समझती हूँ। लेकिन सच्चू का क्या मानव? वो तो पता नहीं कितनी आस लगा के बैठा है कि
वो ये करेगा वो करेगा, इतनी मस्ती करेगा और मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं उसके सपनों को तोड़ सकूं और उसे ये सब कुछ बता सकूं। अगर आपको लगता है तो आप उसे बता दीजिए। अब आने दो शेर चीते को, कैसे मार भगाऊंगा। मैं बंदर को भी मारूंगा, चीते को भी मारूंगा। कैसे कहूँ सचिन से, इतना सब अच्छा है, कितने सारे सपने सजाकर बैठा है, पता नहीं मेरी बात समझ पाएगा कि भी नहीं। बाबा आप आ गए, अच्छा हो आप आ गए। अब मेरी मदद करो ना, ये गन बैग में जा नहीं रही है। क्यों बेटा, गन क्यों बैग में रखना है? आई कह रही है जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ घना जंगल है, घना जंगल है तो वहाँ जानवर भी होंगे ना, तभी ये लेके जा रहे हैं। हाँ ये तो मैं भूल ही गया था, लेकिन बेटा ये तो नकली गन है। हाँ तो फिर असली गन ले लेते ना। अरे असली गन इतनी जल्दी नहीं आता बेटा, वो पहले अर्जी देनी पड़ती है, उसके कुछ हफ्ते बाद आता। तो अब क्या करे? करना क्या है, मैं अर्जी दे दूंगा कल ही, और जैसे ही गन आएगी फिर हम लोग महाबलेश्वर चलेंगे, ठीक है? इसका मतलब हम आज महाबलेश्वर नहीं जाएंगे? अभी नकली गन के साथ कैसे जाएंगे बेटा? हाँ तो फिर हम एक काम करते हैं, हम जंगल में उस एरिया से दूर दूर रहेंगे। अरे बेटा महाबलेश्वर जाने का रास्ता जंगल से ही आता है, और कोई रास्ता नहीं। हाँ तो फिर ठीक है, एक काम करते हैं, हम उस रास्ते से जाएंगे, बप्पा का नाम लेके जाएंगे। अजी कहती है बप्पा का नाम लोगे तो कोई भूत वूत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैंने कहा ना जिद मत करो, हम लोग आज नहीं जाएंगे। मैं जिद क्या कर रहा हूँ, आपने तो कहा था महाबलेश्वर ले जाएंगे। हाँ मैं कह रहा हूँ ना कि बाद में चलेंगे हम लोग महाबलेश्वर, बेटा अभी नहीं जा सकते। नहीं नहीं, मुझे अभी चलना। आपको पता नहीं, मैंने कल ही अपने दोस्तों को बोल दिया कि मैं जा रहा हूँ। अगर उन लोग ने मुझे यहाँ कल देख लिया तो चिढ़ाएंगे ना। मैंने कहा ना तुझसे कि हम लोग नहीं जाएंगे, आज नहीं जाएंगे हम लोग। मैं आपसे बात नहीं करूँगा, बहुत गंदे हो जाओ। सचिन सुन मेरी बात सुन बेटा, सचिन एक मिल गई आपके दिल को तसल्ली? दुखा दिया आपने सचिन का दिल? अर्चना मुझे पता है कि मैंने तुम दोनों का दिल दुखाया है, लेकिन मैं क्या करूं अर्चना, टीके साहब ने एकदम से प्रपोजल रख दिया। मैं एक बात कहूँ मानव आपसे, इस वक्त बच्चों को आपकी बहुत जरूरत है। बच्चे आपके साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, और आप वक्त नहीं गुजारेंगे ना तो आप कभी बच्चों को समझ नहीं पाएंगे, और ना बच्चे आपको समझ पाएंगे। मानव, मैं इसीलिए चाहती थी कि हम लोग बाहर जाएं, हम एक साथ घूमें, ताकि आप समझ पाए बच्चों को। और मानो फिर आप पहले भी तो वक्त बिताते थे ना सचिन के साथ, तो फिर अब क्यों नहीं? आपके पास वक्त ही नहीं होता है मानव उसके लिए। और सोहम, आप सोहम को कितना जानते हैं? ना सोहम आपको पहचानता है। बस यही सारी चीजें थी, इसीलिए। खैर छोड़िए, आपको ये सारी बातें नहीं समझ में आएंगी, क्योंकि आपके लिए आपका काम इम्पोर्टेंट है। तुम्हें क्या लगता है अर्चना, मेरा मन नहीं करता क्या तुम लोग के साथ वक्त बिताऊं, तुम्हारे साथ, सचिन सोहम के साथ वक्त बिताऊं? अरे किसके लिए कर रहा हूं मैं? तुम्हारे लिए कर रहा हूं, उनके लिए कर रहा हूं। उसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो अर्चना, बस ये काम खत्म हो जाए, उसके बाद फिर प्लान बना लेंगे। और नहीं मानव, प्लीज अब आप कोई वादा मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने वादा तोड़ा ना तो मैं समझ जाऊंगी, लेकिन सच्चू को समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मैं नहीं चाहती हूँ कि सच्चू को कभी भी ये लगे उसके पापा उससे झूठ बोलते हैं।